बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 7 ऑसिलेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम और न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है विच इज़ सर्कुलर मोशन एंड SHM। तो चलो स्टार्ट करते हुए बच्चे देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम में विच इस पे क्वेश्चन किस तरह आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस पे इस तरह आता है कि क्वेश्चन शो दैट द मोशन ऑफ projection of a body upon his diameter is a SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए बच्चे, इसको हमने प्रूव करना है कि शो दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी अपॉन इज डायमीटर इज अ SHM। तो इसके लिए हमने करना क्या है, देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है। यहाँ देखिए बच्चे, ये है मीन पोजीशन O। अब ये हमारे पास है पॉइंट A और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट B, ये है C और ये है पॉइंट D। अब देखिए बच्चे, अब मिसाल के तौर पे अगर बॉडी पॉइंट A पे है तो इसका प्रोजेक्शन भी पॉइंट A पे है, लेकिन अगर बॉडी A से B की तरफ मूव करे तो बॉडी का जो प्रोजेक्शंस है वो मूव करेगा A से O की तरफ। लेकिन जब बॉडी B से C की तरफ आएगा तो बॉडी का जो प्रोजेक्शन है उसे वो जाएगा O से C की तरफ। जब बॉडी C से D की तरफ आएगा तो प्रोजेक्शन वापस चला जाएगा C से O की तरफ। जब बॉडी बच्चे D से A की तरफ आएगा तो प्रोजेक्शन जाएगा O से A की तरफ। अब इसका मतलब ये हुआ कि when a body is moving along a circle, so the motion of a body is a circular motion, but the motion of projection of a body is what बच्चे, SHM। अब इस बात को हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो O से यहाँ से मतलब ये हमारे पास बच्चे रेडियस है, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। A से लेकर O से को हम L पॉइंट देते हैं। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो बच्चे कुछ एंगल थीटा बनता है, तो O L इसको M नाम दे दे। ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने ये प्रूव करना है कि वाकई जो प्रोजेक्शन होता है उसका मोशन बच्चे SHM है कि नहीं। तो फ्रॉम फिगर we know that in a triangle OLM जो है cos थीटा है, cos थीटा that is equal to base by hypotenuse। देखिए बच्चे, यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास क्या है बच्चे, बेस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है, ये हमारे पास बच्चे x है, हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज r। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x हमारे पास आ जाएगा r cos थीटा से, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में बच्चे माइंड में रख के ये r जो है ये बराबर है x0 के, और ये शो कर रहा है किसको, एम्पलीट्यूड को। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो थीटा है ये बराबर है किसके, ओमेगा टी के।
तो ये फार्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x नॉट cos omega t. So that is my equation number 2. Now with the help of equation number 1 and 2 we find water displacement. इसकी वजह से हम क्या मालूम कर सकते हैं बच्चे? डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए अगर हम इसी फिगर को दोबारा ले ले, देखिए बच्चे ये हमारे पास वही फिगर है, ये बच्चे उसकी क्या है? मीन पोजीशंस है ओ, ये हमारे पास है यही, देखिए बच्चे ये हमारे पास क्या है? दैट इज ओ एल एम, और ये हमारे पास है एंगल थीटा. अब हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कल पे मूव करता है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज व्हाट? लीनियर. ये इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी? लीनियर. लेकिन ये एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है? दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. और हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन is their types of acceleration in which a body is moving along a circle and magnitude of velocity remains what? Constant. So mathematically centripetal acceleration which is बराबर है minus v square divided by what? r. अब again अगर हम देखें बच्चे from figure, so figure से हम जानते हैं, from figure we know that in a triangle OLM cos थीटा बच्चे हमारे पास बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. अब बेस यहाँ पे क्या है? देखिए थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए बाय ए सी. अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा. अब लोग बच्चे ए सी हमारे पास बराबर है माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर एंड दैट इज व्हाट? कॉस थीटा. अब हम ये भी जानते हैं बच्चे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अगर हम ये इसमें पुट करें सो ए बच्चे हमारे पास आएगा माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर, दैट इज कॉस थीटा. आर कैंसल, सो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा. अब हम जानते हैं बच्चे कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो a हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पे देखिए बच्चे ये ओमेगा स्क्वायर क्या है? ये कांस्टेंट है, तो ये हम लिख सकते हैं k इज प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स. तो ये बच्चे हमने प्रूव किया कि वाकई when a body is moving along a circle, so its motion is circular, but the motion of projection of a body is called what? SHM. अब बच्चे इसके बाद हम प्रूव करेंगे इसी टॉपिक में मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन. तो चलो डिस्कस करते हैं बच्चे. सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ये तमाम एक्सप्रेशन जो हम बच्चे प्रूव करेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने मालूम करना है. एक्सप्रेशन मीन्स फार्मूला, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. देखिए बच्चे we know that v is equal to s by t. अब यहाँ पे बच्चे देखे v is equal to what? s by t. अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो v या मतलब अब हम जानते कि v बच्चे किसके बराबर है? ओमेगा. इसकी जगह थीटा, ये लीनियर है, इसमें हमने कन्वर्ट किया किससे बच्चे? एंगुलर में. और ये क्या है? t. तो हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय ओमेगा. अब यहाँ पे बच्चे जो थीटा है दैट इज कंप्लीट रोटेशन 2 पाई, तो यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड व्हाट?
टाइम पीरियड। इसके बाद है देखिए बच्चे वी नो दैट टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे एफ इज इक्वल टू व्हाट 1/t। तो एफ इज इक्वल टू 1/t। टी की वैल्यू है बच्चे 2 डिवाइड बाय ओमेगा। तो एफ इज इक्वल टू अगर हम इसको लिख लें ओमेगा डिवाइड बाय 2 सो द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन बच्चे वी हैव टू फाइंड व्हाट फ्रीक्वेंसी। सो ये दो इक्वेशन हम यूज करते हैं, दैट इज फॉर टाइम पीरियड एंड दैट इज फॉर व्हाट बच्चे फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। expression for velocity and maximum velocity. So expression for velocity and maximum velocity। देखिए बच्चे हम सेम ही फिगर लेते हैं, ये हमारे पास वही फिगर है, देखिए ये हमारे पास वही फिगर है, हमारे पास मीन पोजीशन है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी और क्या है ये डी। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहाँ देखिए बच्चे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्टिंग से इसकी जो वेलोसिटी है वो लीनियर है, ये हमारे पास एंगल थीटा जो है थीटा डैश है, अब ये क्या है ये 90 है। तो ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास होगा 90 माइनस हाउ मच 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज व्हाट वी नॉट। अब अगेन अगर हम देखें बच्चे सो फ्रॉम फिगर बच्चे हम जानते हैं इन ट्राइंगल OLM। अब इस ट्राइंगल में ये हमारे पास O है, ये L है और ये क्या है M है। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास बच्चे जो कॉस थीटा है वो बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये क्या है कॉस थीटा डैश। देखिए बच्चे कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है दैट इज v बाय वी नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा डैश। नो v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा डैश बच्चे किसके बराबर है दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे बच्चे हम मेंस का एक फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला है कि अगर हमारे पास आ जाए बच्चे लुक कॉस अल्फा माइनस बीटा तो वो बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये 90 हमारे पास क्या है बच्चे ये अल्फा है और ये हमारे पास क्या है बीटा। अब हम ये इसमें पुट करते हैं। सो लुक बच्चे v इज इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री कॉस थीटा प्लस साइन 90 डिग्री एंड व्हाट साइन थीटा। अब देखो बच्चे यहाँ पे कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू बच्चे 1। अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस 90 0 तो सारा 0, यहाँ पे सिर्फ बच्चे रह जाएगा साइन थीटा। नो दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चे 1। तो यहाँ पे हम अगर साइन की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
cos square theta under the square root. So that is my equation number 2. अब हमने क्या करना है बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करना है. सो पुट इक्वेशन नंबर 2 वेयर एंड 1. तो यहाँ देखिए ये हमारे पास बन गया v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस cos square theta. That is my equation number 3. We know that from expression for what? Expression for displacement. Expression for which displacement था कि x is equal to r cos theta. तो यहाँ से cos theta की वैल्यू आ जाएगा x by r. That is my equation number 4. Put equation number 4 where and 3. अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को 3 में पुट करें तो लोग हमारे पास बच्चे आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट. देखिए बच्चे v इज इक्वल टू वी नॉट, इसका एलसीएम ले ले, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर द रूट. अब v इज इक्वल टू वी नॉट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर एंड 2 1. अब देखिए बच्चे हम जानते हैं वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा आर ओमेगा नॉट. इसमें पुट करें बच्चे तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा वी नॉट की जगह आर ओमेगा नॉट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर कैंसल. सो v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ देखिए बच्चे यहाँ जो r है ये शो करता है किसको, एम्पलीट्यूड को. तो ये इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. से दैट इज माई इक्वेशन नंबर 5. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन बच्चे वी हैव टू फाइंड व्हाट, वेलोसिटी. यहाँ पे एक्स नॉट एम्पलीट्यूड को शो करता है और एक्स इसको शो करता है डिस्प्लेसमेंट. अब अगर बच्चे इक्वेशन नंबर 5 में हम क्या करें, रिमेंबर इफ वी पुट x is equal to 0 in equation number 5, so then the velocity will be what बच्चे, will be maximum. तो फिर हमारा ये रिलेशन बन जाएगा. देखिए बच्चे v इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा नॉट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0. सो v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एक्स नॉट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन बच्चे we have to find what a maximum velocity. So that is the relation for maximum velocity. It's a very important for numeric. इसके बाद बच्चे हम मालूम करेंगे expression for kinetic energy and kinetic energy maximum. Expression for which kinetic energy and kinetic energy what a kinetic energy maximum. तो ये बच्चे बहुत आसान है. देखिए we know that kinetic energy बच्चे बराबर होती है what a half mv square. से that is my equation number 1. अब हमने रिलेशन प्रूव किया. we know that बच्चे expression for velocity omega x naught square minus x square under the root. So that is my equation number 2. So put equation number 2 where and 1. So देखो बच्चे ये equation kinetic energy आ जाएगा हाफ m और v की जगह हमने पुट करना है ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर. यहाँ बच्चे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
एम, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ बच्चे ये स्क्वायर रूट कट गया। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर minus half m omega square x square. So with the help of this equation, we have to find kinetic energy. Now, if we put x is equal to 0, say an equation number 2. So then kinetic energy will be what? Will be maximum. So अब बच्चे ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा kinetic energy maximum is equal to half m omega square x naught square minus 0. तो kinetic energy maximum is equal to half m omega square x naught square. So with the help of this equation we have to find kinetic energy maximum. इसके बाद है expression for potential energy and potential energy what? Maximum. Expression for potential energy and पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो इसके लिए बच्चे देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वही डायग्राम है। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका बच्चे है मेन पोजीशंस, ठीक है। ए, चलो ये बी है, ये पॉइंट सी है और ये क्या है पॉइंट डी। अब देखिए ना, इस पॉइंट पे एक बॉडी है, बॉडी का चलो मास क्या है बच्चे एम है। अब ये रेस्ट में है, तो जो इनिशियल फोर्स यहाँ पे है वो क्या है, वो है 0 न्यूटन। अब बॉडी बच्चे ए से जा रही है बी की तरफ। सो देखिए बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज किया, तो इस पॉइंट पे बॉडी में कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस पॉइंट पे बॉडी का जो फोर्स है वो क्या है, वो है F न्यूटन। अब देखिए जब बॉडी सी से डी की तरफ गया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे वो किसके बराबर है, वो बराबर है वर्क है। और हम जानते हैं बच्चे कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगल थीटा है और ये क्या है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर है वर्क किसके बराबर है, देखिए बच्चे दैट इज एफ एक्स cos थीटा। अब डबल पोटेंशियल एनर्जी एज इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो फोर्स है वो क्या है, वो एवरेज होगा, दैट इज cos थीटा 0 डिग्री 1। अब हम जानते हैं देखिए बच्चे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2 x। अब अगर हम इसमें बच्चे वैल्यू पुट करें, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर होगी F1 की जगह 0, F2 की जगह F डिवाइड बाई 2 x। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा बच्चे व्हाट Fx। अब हम जानते हैं वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जब हम बॉडी को C से D तक ले जाएंगे तो हम फोर्स लगाएंगे। सो हम जानते हैं कि बच्चे F इज इक्वल टू व्हाट ma। अगर हम ये इसमें पुट करें तो देखें हमारे पास बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ma x। अब हम ये जानते हैं फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कि A इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा स्क्वायर x। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बच्चे आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास है A एज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है हाफ m, A की जगह बच्चे ओमेगा स्क्वायर x एंड 2x। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम इस इक्वेशन में
पुट करें, पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट शो करते हैं एम्पलीट्यूड को और x शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो एम्पलीट्यूड पे हमारी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चे हो जाएगी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड बच्चे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसके बाद है बच्चे एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? एक्सप्रेशन फॉर बच्चे टोटल एनर्जी। अब देखिए हम जानते हैं वी नो दैट जो टोटल एनर्जी होगी बच्चे व्हाट, टोटल एनर्जी वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के। अब यहाँ देखिए बच्चे हम जानते हैं से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी बच्चे बराबर होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम ये से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 1। तो देखिए बच्चे हमारा पास जो 1 इक्वेशन है वो बन जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये कट गए बच्चे तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। सो दैट इज द रिलेशन फॉर बच्चे टोटल एनर्जी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।